GS न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। सिंगल पार्टी बनकर रह चुकी है भाजपा। विधायक गोपाल मंडल। अति पिछड़ा का नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये बात नवगछिया पहुंचे गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पत्रकारों के बीच बोल रहे थे। विधायक ने कहा कि निकाय चुनाव में जिस तरह से न्यायालय का आदेश हुआ है, इससे भाजपा नेता इसे अति पिछड़ा विरोधी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यह सरासर गलत है। हमारे मुख्यमंत्री ने ही बिहार में महिला आरक्षण के साथ जाति आधारित आरक्षण निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में किया है। न्यायालय ने उसे रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फिर से चुनाव होने की उम्मीद है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गई हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के लोग बिहार में एकमात्र पार्टी बनकर के रह गई है, उस तरह से हमारे नेता व हमारी जदयू पार्टी नहीं है। हमारे साथ बिहार की जनता व अन्य सहयोगी दल भी साथ में खड़े हैं। निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने बताया कि इसमें जो भी खर्चा आया, जो भी होगा, उसको लेकर के आयोग फैसला करेगा। उन्होंने बताया कि हम नवगछिया एसपी से मिलने पहुंचे थे। जल समस्या थी, जिसको लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसे तत्काल अपने देखरेख में निदान कर देंगे। सर, राज्य में क्या चुनाव मध्यावधि चुनाव का असर लग रहा है? लगातार विपक्ष हमलावर है। किसको विपक्ष कहते हैं? भाजपा। कोई विपक्ष नहीं। अब कहीं रह ही नहीं। भाजपा का कुछ बिहार में बचबे नहीं किया। भाजपा पार्टी बची, बाकी कुछ नहीं है। ना तो उसके पास वोटर है, नहीं कुछ है, इसलिए छटपटा। लगातार सरकार में भी कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। जगदानंद सिंह भी विरोधी हैं, उनका बेटा भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, कोई त्रुटि ऐसा हुआ होगा, उसमें नहीं संभाल सके मंत्रालय को, तो उन्होंने दे दिया इस्तीफा। तो नीतीश कुमार में क्या? नीतीश कुमार में कोई कारण नहीं है। पाक साफ आदमी है। एक वही व्यक्ति है जो पाक साफ है। आज से मुख्यमंत्री है, आज से राजनीति कर रहे हैं। कोई जगदानंद बाबू, नीतीश कुमार विधानसभा में बोले थे, हम और जगदानंद बाबू थे, एक ही रिक्शा से आते थे। एक तरफ का 1 रुपया हम देते थे, 1 रुपया हम, वो ये जगदानंद बाबू देते थे। तो लोग पुराना लीडर है। अब फिर दुनिया देखी है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार कर्पूरी कथनानुसार चल रहा है, जयप्रकाश के मुताबिक चल रहा है, लोहिया को देखते हुए चल रहा है। उनसे भूल गलती हो ही नहीं सकता है। तो क्या लगातार जो सरकार में मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर क्या कारण है सर? लगातार कहाँ दे रहा है? एक तो जगदानंद बाबू को बेटवा दिया, और कौन? कृषि कानून मंत्री कानून मंत्री जो थे कार्तिकेय सिंह। छोड़िए ना, नहीं पोसाया, नहीं चला काम धाम उसका। और कोई मंत्री है लाइन में? नहीं ऐसा। कल भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया आरक्षण विरोधी को लेकर। क्या कीजिएगा, पुतला दहन तो हमारा भी बहुत हुआ। पुतला दहन करने से कुछ होता है और अच्छे होता है। चलिए। खुल गया नवगछिया में खुल गया एक आधुनिक रेडीमेड शोरूम। फैशन पॉइंट, किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर का अनूठा संगम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के कलेक्शन का एक मल्टी ब्रांडेड शोरूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बचपन से लेकर 55 तक, 0 से लेकर हीरो तक के विभिन्न आकर्षक और बेहतरीन कलेक्शन है उपलब्ध। हमारा पता है वैशाली चौक, स्टेशन रोड, नवगछिया। नवरात्रि 2022 पर विशेष ऑफर है उपलब्ध। शबनम यादव के विरुद्ध चलेगा स्पीडी ट्रायल।
नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर शबनम यादव के गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि शबनम यादव को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, जिससे कुख्यात अपराधी को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। तिनसुकिया से भटक कर पहुंची लड़की को हमारे डीएसपी मुख्यालय और स्थानीय थाने की पुलिस ने उसे गंतव्य तक पहुंचाया। एसपी ने कहा कि महज 5 दिनों में 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 95 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। हत्या का कारण मोबाइल का विवाद। एसपी ने कहा कि नारायणपुर चंडी स्थान दुर्गा मंदिर मेले में हुई युवक की हत्या के कारण मोबाइल को लेकर विवाद है। 5 से 6 दिन पहले युवक का मोबाइल आरोपियों ने छीन लिया था। जब आरोपी मेले में आए तो युवक ने उसे पहचान लिया और मोबाइल की मांग करने लगा। इसी क्रम में आरोपियों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक की मौत मौके पर ही हो गई। एसपी ने कहा कि घटना दुर्गा मेले में जरूर हुई, लेकिन घटना का मेले से कुछ लेना देना नहीं है। एसपी ने कहा कि मामले में छानबीन की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अब अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्माइलपुर भिट्टा में कचरा प्रबंधन भवन का किया गया विधिवत उद्घाटन। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर इस्माइलपुर प्रखंड के पश्चिमी भिट्टा पंचायत में कचरा प्रबंधन भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पंचायत की मुखिया श्रीमती किरण देवी और इस्माइलपुर वीडियो अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाजसेवी अनिल पौदार इस अवसर पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किए। इस अवसर पर समाजसेवी मधुरंजन कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक संगीता देवी, मनोज कुमार, प्रहलाद ठाकुर, गुलशन कुमार, गौतम कुमार, मिथिलेश कुमार सहित अन्य भी थे। इस्माइलपुर थाने में एक विवाद को लेकर के जो अब तक जानकारी दी गई है, घटना से 5-6 दिन पहले मोबाइल को लेकर के मृतक और जो एक्यूज पक्ष है उसमें विवाद हुआ था और घटना के दिन वो लड़का आया जिसे पहचान लिया, उसी में विवाद हुआ। एक ने उसे गोली मार जख्मी कर मृत्यु हो गई। फिर वो पब्लिक भीड़ उसे पकड़ लेता है, कुछ पिटाई उटाई भी किया था। हालांकि पुलिस तुरंत पहुंच करके भीड़ से निकाल कर उसको इलाज के लिए भेजा गया है, उसे गिरफ्तार कर जेल किया जा रहा है और दूसरा भी नाम आ गया है, वो लोग उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें घटना क्या पर घटना कारण देखिए, अब तक जो ये 2-3 दिन में जो हमारे एसडीपीओ भी कल गए थे, कुछ लोग ने डेड बॉडी को मंदिर के पास रख दिया था। एसडीपीओ और एसडीएम साहब वहाँ गए थे और उन्होंने बात किया, जो मैंने थाना प्रभारी से भी बात किया, जो बातें सामने आ रही है, अब तक मोबाइल की बात सामने आ रही है और क्या कारण हो सकता है हम लोग भी आगे देखते हैं संधान में क्या था या मेला था। नहीं, उससे कोई रिलेशन अब तक नहीं आया। अब तक जो कोई सी बातें सामने नहीं आई कि मेला से या मेला कमेटी से, उससे कोई मतलब सामने भी नहीं आया है। यदि सामने आया तो कार्रवाई करेंगे। अब तक जो 2-3 दिन जानकारी मिली है थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब के माध्यम से, उसमें ऐसा कोई बात सामने नहीं आया। एसडीपीओ ने की क्राइम मीट, पुलिस कर्मियों को दिया आवश्यक निर्देश। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने अपनी मासिक अपराध गोष्ठी में सभी थाना अध्यक्षों को और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। श्री कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले माह केसेस में काफी कमी आई है, जिससे कहा जा सकता है कि अपराध में भी गिरावट आई है। दूसरी तरफ पुलिस और आम लोगों की मुस्तैदी से नौगछिया में दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दीपावली और छठ को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि आए दिन एसपी महोदय की क्राइम मीट होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए विभिन्न तैयारी पर भी चर्चा की गई है। चारा लेने गए किसान की करंट लगने से गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। नौगछिया भवानीपुर गांव से नगरा बहियार गए किसान अनिल यादव की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पत्नी रंजू देवी ने रंगरा पुलिस को एक लिखित आवेदन देकर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंजू देवी का कहना है कि उसके पति अनिल यादव मवेशियों के लिए चारा लेने बहियार गए थे,
जहां बिजली के तार में सटने के बाद उन्हें करंट लगा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। सबों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीनी विवाद में बुजुर्ग को पीटकर किया आत्महत्या। बीपुर प्रखंड के जयरामपुर पंचायत धर्मपुर रत्ती वार्ड नंबर 5 निवासी सत्यनारायण सिंह 80 वर्ष ने अपने ही ग्रामीण पर जान से मारने की नियत से मारपीट का लिखित आवेदन बीपुर थाना में दिया है। आवेदन में पवन कुमार सिंह प्रशांत कुमार सिंह को नामजद करते हुए कहा है कि शाम में 6:30 बजे रंजीत कुमार सिंह के दरवाजे से अपने घर जा रहा था। ईटा सोलिंग के पास घात लगाए नामजद आरोपी कुल्हाड़ी फरसा लेकर मुझ पर जान से मारने की नियत से मुझे मारने लगे। पवन कुमार सिंह ने अपने हाथ में लिए हथियार से मेरे सिर पे दे मारा, जिससे मेरा सर फट गया और खून बहने लगा, जिसके बाद मैं जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही प्रशांत कुमार सिंह ने अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से मेरे सर पर मारा। दर्द से मैं चिल्लाने लगा तो अज्ञात लोगों ने मिलकर मुझे बेरहमी से लाठी डंडे से पीटा। इधर बीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मड़वा में पार्वती मंदिर निर्माण को लेकर बैठक आयोजित। शुक्रवार को मड़वा पश्चिम पंचायत के बाबा ब्रजेलेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में पार्वती मंदिर निर्माण के लिए मड़वा सरपंच प्रतिनिधि मनोहर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन ग्रामीण सह सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश कुमार रूप ने किया। ज्ञात हो कि बाबा ब्रजेलेश्वर नाथ मंदिर बिहार के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर में से है, जिसमें कि माता पार्वती का मंदिर क्षतिग्रस्त होने के कारण पुनः निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पुनः निर्माण के लिए बैठक में उपस्थित प्रमुख जनों का राय लिया गया। लोगों ने अपने अपनी राय में स्वच्छ एवं समर्पित लोगों की कमेटी, बैंक में अकाउंट एवं पंचायत के सभी लोगों की भागीदारी की बातों को रखा। पंचायत में नौकरी पेशा लोगों तक बात पहुंचाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में शंभू राय, अजीत कुमार, संजय राय, ब्रजेश चौधरी, श्याम राय, संजय चौधरी, विजय राय, डब्लू राय, संजय पांडे, राजेंद्र दास, गोपाल चौधरी, ब्रह्मदेव, ऋषिदेव, सीताराम पंडित, रामदेव मंडल, सीधू यादव समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 7 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बीपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार से भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर अरुण शर्मा को 7 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल भेजा जाएगा। मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार पर जानलेवा हमला कर किया लूटपाट। गुरुवार की रात झंडापुर ओपी के महज 20 कदम पर झंडापुर बाजार स्थित दुकान सन्नी बांच में घुसकर दुकानदार मोहम्मद शमसूद और उसके पिता नसीर आलम पर जानलेवा हमला कर मोबाइल, रुपया, बेल्ट और चश्मा वगैरह लूटकर भाग जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दुकानदार मोहम्मद शमसूद ने झंडापुर ओपी में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने झंडापुर के ही मोहम्मद फूलो, शेख इजराइल, शेख रफीक, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फरहान एवं शेख दाऊद को नामजद आरोपी बनाया है। अपने आरोप में बताया कि 6 अक्टूबर शाम 7 बजे के करीब मैं अपने दुकान पर बैठा था। उसी समय उपरोक्त नामजद अपनी हाथ में लाठी डंडा और पसियानी लेकर आया और मुझे और मेरे पिता को बेरहमी से पीटने लगे। हम लोग घायल होकर जमीन पर गिर गए। उसी समय दुकान से 6 एंड्रॉइड मोबाइल, 10,000 रुपये, बेल्ट और चश्मा लेकर फरार हो गया। वहीं भागने के क्रम में धमकी दिया कि केस करोगे तो जान से मार देंगे। उसके बाद हमारे घर पर जाकर महिलाओं से भी मारपीट किया और मेरी पत्नी को जमीन पर पटक दिया। मेरी छोटी बहन को बेइज्जत करने का भी धमकी दिया है। झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया, मामले को दर्ज कर पड़ताल की जा रही है। बीपुर में मां बामकाली 24 अक्टूबर को पिंडी पर होगी स्थापित। पूजा महासमिति के सदस्यों के बीच हुआ कार्य का बंटवारा।
बीपुर प्रखंड के बीपुर जमालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित प्राचीन व सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध मां बामकाली की पूजा को लेकर शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में पूजा महासमिति कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूजा महासमिति के अध्यक्ष सह पंचायत की मुखिया अरुणा देवी ने किया। बैठक में पूजा महासमिति के प्रधानमंत्री गौरव कुमार शर्मा, राम जानकी ठाकुरवाड़ी के महंत नवल किशोर दास व प्रधान पुजारी हेमंत शर्मा ने बताया कि मां की प्रतिमा 24 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे पिंडी पर स्थापित होगी एवं 25 अक्टूबर के सुबह 10 बजे मां की प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय थाना घाट में होगा। वहीं मेले लगने से लेकर मेला समापन तक की व्यवस्था पर चर्चा की गई। लोगों ने पूजा व मेला संचालन को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में क्षतिग्रस्त हो चुके शेष नाग की प्रतिमा को हटाकर नया प्रतिमा बनाया जाएगा। अब प्रतिमा बनाने की जगह चादर लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं बैठक में पूजा व मेला संचालन को लेकर सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा भी किया गया। साथ ही इस वर्ष होने वाले पूजा के सुचारू संचालन को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में धीरेन्द्र चटर्जी, किशोर मेहता, मुखिया मनोज लाल, शंभुनाथ मिश्रा, प्रदीप सिंह, सरपंच अशोक गोस्वामी, प्रमोद सिन्हा, पुनेंद्रू वर्मा, नंदू मंडल, सोमनाथ झा समेत बड़ी संख्या में सदस्य व ग्रामीण मौजूद थे। शादी की नियत से अपहरित युवती बरामद, आरोपी गिरफ्तार। इस्माइलपुर के कमलाकुंड गांव में शादी की नियत से अपहरित नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी युवक चंद्रहास यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि इसी वर्ष 1 जुलाई को नाबालिग लड़की के अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज किया गया है। जहानवीर चौक से शराब के नशे में एक गिरफ्तार। इस्माइलपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सुमन मंडल है। आरोपी की गिरफ्तारी इस्माइलपुर थाने के दरोगा चंद्रिका राम ने की है। मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भवानीपुर टावर चौक से रंगरा पुलिस ने बरामद किया 20 लीटर देशी शराब। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भवानीपुर टावर चौक के पास से 20 लीटर देशी शराब बरामद किया है। जानकारी मिली है कि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज की गई है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसरहिया दियारा से रंगरा पुलिस ने बरामद किया 38 लीटर देशी शराब। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसरहिया दियारा के पास से 38 लीटर देशी शराब बरामद किया है। जानकारी मिली है कि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज की गई है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अनुमंडल कार्यालय के प्रधान लिपिक सड़क दुर्घटना में घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकनपुर के बजरंगबली मंदिर के पास भागलपुर से नौगछिया अनुमंडल कार्यालय आ रहे भागलपुर के खंजरपुर निवासी विश्वजीत कुमार का मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए, जिसे तुरंत स्थानीय लोगों ने और कार्यालय के सहयोगियों द्वारा इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया। सड़क दुर्घटना में घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाथ चक निवासी रामचंद्र शाह के पुत्र श्रवण कुमार घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। रंगदारी नहीं देने पर अपहरण का प्रयास करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज। रंगदारी नहीं देने पर अपहरण का प्रयास करने के मामले में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर धोबिनिया निवासी राणा फौजी को खदेड़ दिया है। हालांकि राणा पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज की गई है।
नौगछा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने बताया कि राजेंद्र कॉलोनी निवासी राजन सिंह उर्फ मोनू से राणा फौजी ने 1.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर राणा उसे अगवा कर ले जाने लगा। अगवा कर ले जाने के क्रम में मखातिया मोहल्ले के पास वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद सिंह ने राणा फौजी का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही राणा फौजी भागने लगा। पुलिस ने राणा फौजी को दबोचने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। थानाध्यक्ष भरत भूषण ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छापेमारी कर रही है।